कि इस वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एस रैंक हंटर की कहानी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। के स्टार्ट में हमें यहाँ पर एक एरो उड़ता हुआ दिखाया जाता है एंड ये एरो हमारे एमसी की तरफ को जा रहा होता है एंड यहाँ पर काफी गंदी फाइट भी हो रही होती है एंड यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि इन एरो को मार रही होती है और इसका रैंक 26 होता है। एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसका रैंक 33 होता है। वो भी अपनी चेन अटैक करता है, लाइटनिंग अटैक। एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक सोल्जर भी दिखाया जाता है जिसका रैंक होता है 19 और उसी के साथ साथ ये भी अपना अटैक हमारे एमसी पर कर देता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अटैक किया था। बट उसी के साथ साथ हमें हमारे मेन एमसी का हाथ दिखाया जाता है जो कि सोल्जर के अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है एंड इसके साथ साथ सारे अटैक को नेलीफाई कर देता है एंड बोलता है कोल्ड वे में एंड, अब तुम लोग का एंड आ चुका है। हमें हमारा पूरा एमसी दिखाया जाता है जो कि देखने में काफ़ी बैडेस्ट लुक दे रहा था एंड उसके काफ़ी अच्छे ऐप्स थे एंड जिसके साथ साथ वो अपना एक स्लैश करता है एंड उसके एक स्लैश से ही सारे के सारे मारे जाते हैं। एंड फिर उसके बाद वो उनसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही मार दोगे। एंड इसके साथ साथ वो उसको कुछ बोलते हैं एंड उसके बाद फिर वो लॉग आउट हो जाते हैं, मेरा मतलब वो डिफीट हो जाते हैं। एंड इस गेम में ये सिस्टम था कि अगर आप किसी प्लेयर को मारते हो तो वो फोर्सफुली लॉग आउट हो जाता है गेम से एंड वो उसका जो लेवल है वो रिसेट हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ उसका सारा भी लूट जो है वो सामने वाले के पास चला जाता है। एंड तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका रैंक 17 होता है एंड वो अपना अटैक करता है जो कि उसका स्टॉर्म अटैक होता है आइस वाला। एंड इसके साथ साथ हमारे एमसी पे इस अटैक का कोई भी प्रेशर या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड हमारा एमसी बैडेस्ट लुक में एकदम खड़े होता है एंड बोलता है क्या यही है तुम्हारा ओपी अटैक, तो चलो अब देखो मेरा अटैक क्या ही करता है। तो इसी के साथ साथ जो अपना कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर वो रोर करना स्टार्ट कर देता है एंड उसके रोर से काफ़ी जो वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे थे वो स्टन हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं और उसको काफ़ी कुछ बोल भी रहे होते हैं। बट हमारा एमसी जो काफ़ी बैडेस्ट तरीके से उनके सामने आता है एंड उनको मारने लगता है एकदम सब्जियों की तरह उन्हें काटने चले जाता है। बट तभी उसको कुछ रियलाइज़ होता है यहाँ पर कुछ आ रहा है एंड वो ऊपर आसमान में देखता है, वहाँ पर 2 लाइटनिंग उसके ऊपर गिरती हैं एंड हमारे एमसी को स्टॉप कर देते हैं। एंड फिर हमारा एमसी सोचता है ये क्या है और हमारा एमसी इसको देखने लगता है, लेकिन तभी वो देख के कुछ हैरान हो जाता है और वो हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी है उसकी बैटिलिटी वो 30% ही बची होती है। एंड उसके साथ साथ तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 2 बंदे आए हैं एंड इनके बारे में हमें बताया जाता है, एक है थॉर एंड एक कोई और प्रीस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड ये उनसे बोलता है तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो स्माइल करते हुए। बट तभी हमारे एमसी कुछ देखता है एंड वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये उसको ग्रेड कर रहा है। बट लेकिन तभी वहाँ पर किसी की प्रेजेंस आती है एंड इसको देखने के बाद हमारा जो एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड डरने के बाद बोलता है वो ये कौन है, देखो ये तो ओडिन है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है ओडिन वो द वन एंड ओनली द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन एंड इनका जो रैंक होता है वो रैंक 1 होता है। एंड इसी के साथ साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसी से फाइट करने के लिए आया होता है। बट जो हमारा मेन कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा लो हेल्थ पे होता है एंड इसी के साथ साथ उसकी जो सारी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है एंड वो चिल्लाते हुए वोडिन बोलता है एंड उसी के साथ साथ वोडिन जो है उस पर अटैक कर देता है एंड अटैक करते करते के साथ साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके फर्स्ट अटैक को डॉज कर लेता है एंड उसके साथ साथ उसको नेलीफाई कर देता है। बट उसी के साथ साथ उसको काफ़ी सारे अटैक्स लग भी जाते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। एंड फिर वो अपने आप को गाली देते हुए बोल रहा था ये क्या है, मैं इसके सामने अभी भी नहीं टिक पा रहा हूँ, मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं हूँ एक वॉयलेंस किंग बट फिर भी मैं इसके सामने नहीं टिक पा रहा हूँ, पता नहीं कैसे मैं इसके सामने नहीं टिक पा रहा हूँ, मेरी पूरी शरीर टूट चुका है। लेकिन फिर उसी के साथ साथ ओडिन जो है वो अपने स्पेयर का अटैक उस पर करते रहता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पूरा का पूरा एंड कर देता है। बट उसमें थोड़ी सी जान बची होती तब ओडिन उसके सामने आता है एंड उससे कुछ बोलता है एंड बोलता है कि तुम कितनी बार यही जो पीस ऑफ शिट है इसको करते रहोगे। एंड उसी के साथ साथ जो ओडिन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है और उससे कहता है तुम कब तक ऐसा ही करते रहोगे, तुम जानते हो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने क्यों आ जाते हो। एंड उसी के साथ साथ वो उसे बोलता है अब तुम गिव अप कर लो एंड इसी के साथ साथ तुम मेरी टीम में आ जाओ। बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो ओडिन उसे बोलता है, उसके सामने हाथ बढ़ाता है और बोलता है तुम आ जाओ मेरी टीम में और हम दोनों साथ में लड़ेंगे और तुम्हें मैं बहुत सारी चीज़ें और इमेंस पावर दूंगा। बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव करता है एंड कुछ नहीं बोलता। उसी के साथ साथ वो उसे एक मिडिल फिंगर दिखा देता है जिसके साथ साथ उसका ओडिन का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड ओडिन का पारा हाई होते के साथ ही वो बोलता है पीस ऑफ ट्रैश एंड इसी के साथ साथ
उसको मार देता है, उसकी गर्दन की धज्जियाँ उड़ा देता है। एंड इसी साथ साथ हमें बताया जाता है सिस्टम से कि तुम्हारा फोर्स लॉग आउट यानी कि तुम एलिमिनेट हो चुके हो। एंड यहाँ पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पर एक मशीन है, उसमें धुआं निकल रहा होता है। एंड ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर और बोलता है फिर से अगेन, ये दोबारा कैसे हो गया, मैंने उसको कितनी बार मारने की ट्राई की बट मैं उसको मार नहीं पाया। और वो कहता है ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, और इसको कहते कहते वो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा हाथ मार रहा होता है। एंड लेकिन यहाँ पर नीचे एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है अगेन फिर से ये करने लगा, अब मैं क्या करूँ इस बंदे का। लेकिन फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो हाँफते हुए बैठ जाता है एंड हाँफ के सोच रहा होता है मैंने उसको पता नहीं कितनी बार, यानी कि टोटल ये मेरा 8वां बार है मैं उसको मारने की ट्राई कर रहा हूँ एंड 8वीं बार मैं लॉस्ट हो चुका हूँ। एंड इसी साथ साथ हमें बताया जाता है जो कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ये जो हम जहाँ देख रहे थे, तो ये कुछ साल पहले एक गेम था जो कि लॉर्ड ऑफ दी लॉर्ड था। एंड इसी साथ साथ इस गेम में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। एंड उसी के साथ साथ इस गेम में हमें बताया जाता है इस गेम में काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें थी एंड इसके जो ग्राफिक्स एंड रियलिटी एकदम रियलिटी की तरह लग रहा था। और यहाँ पर एक वर्ल्ड था जो कि अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा था एंड यहाँ के जो एनसीपी थे वो एकदम बिल्कुल रियल पर्सन की तरह ही थे। एंड यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो था सोलो एसएसएस रैंक प्लेयर, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड उसकी जो वो टाइटल होता है वो थे बर्जर्कर। एंड ये काफ़ी अच्छा प्लेयर था एंड इसी साथ साथ ये काफ़ी पावरफुल भी था। बट कुछ दिन पहले जब वहाँ पर एक किंग ओडिन आया एंड उसने उसकी पूरी की पूरी लाइफ जो हो वो बेकार कर दी। एंड ये उसी के बारे में सोच रहा होता है कि उसके आते के साथ ही वो पता नहीं कैसे बट उससे हारता ही जा रहा था और ये 8वीं बार है जब उससे हारता है। और कहता है कि ये इसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर है एंड वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी साथ साथ वो कहता है मैं इन रैग्नारॉक बास्टर्ड को मार डालूंगा, मैं इनको एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। एंड इसी साथ साथ उसको गुस्सा लग रहा होता है एंड वो सोचता है कि बहुत सारे लोग हैं जो शो ऑफ कर रहे हैं बट मैं यहाँ पर टॉप पे रहना चाहता हूँ और मैं ही रहूँगा यहाँ पे टॉप। एंड इसके साथ साथ चलो बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब फिर से देखते हैं कौन गिव अप पहले करता है। एंड वो फिर से वहाँ पुरानी बातें याद कर रहा होता है जब वो वहाँ उससे फाइट कर रहा होता है। तो वो जो उससे वो बोलता है ऑडिन उससे कहता है अब तुम क्या ही करोगे, तुम मेरे साथ हमेशा फ़ाइट करते हो एंड फाइट करने के बाद हार ही जाते हो, तो तुम किसी काम के नहीं हो। बट तभी वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है कि उसका जो टाइटल है यानी कि द वॉयलेंस किंग उसे छीना जा रहा है। एंड इसको देखने के बाद जो ओडिन होता है वो बोलता है तुम्हें मारने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे से तुम्हारा टाइटल भी छीना जा चुका है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसके बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था एंड वो सोच रहा था अब मैं क्या करूं। बट तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं जब 0 से स्टार्ट करूंगा एंड इसको पूरा ख़त्म कर दूंगा। लेकिन वो सोचता है मेरी सारी चीज़ें यानी मेरा इक्विपमेंट, मेरे आर्मर, मेरा टाइटल सब कुछ छिन जा चुका है एंड मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता एंड मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ एंड मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। तो वो उसके बारे में सोचता ही रहता है एंड उनके बारे में सोचने के बाद वो कहता है मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और इनकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही मिटा दूंगा, मैं इनको पूरा का पूरा ख़त्म कर दूंगा। बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो वहाँ एकदम बेबस पड़ा हुआ होता है एंड सोचते ही रहता है एंड वहाँ पर वो थोड़ा सा हंसता है और बोलता है हाँ मैंने सब खो दिया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा इमेंस पावर होती थी। एंड ये सोचते सोचते वो देख रहा होता है एंड वो मार दिया जाता है एंड वो पूरा का पूरा किल हो जाता है। वहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा वो सो रहा होता है एंड सोने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है। एंड उसी साथ साथ वहाँ पर एक बेल थी जो कि रिंग कर रही थी एंड उसी के साथ साथ उस बेल पे काफ़ी ज़्यादा गंदे वाला अटैक होता है एंड इसी साथ साथ उस बेल को पूरा का पूरा तोड़ दिया जाता है अलार्म को। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो उठता है, वो बोलता है ये क्या है भाई, कोई मुझे लगा था कोई आखिरी प्लॉट पे कोई ट्विस्ट आएगा बट कुछ भी नहीं होता, मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा हूँ, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड फिर वहाँ पर वो सोचने लगता है मैं कितना कमज़ोर हो रहा हूँ एंड फिर सोचते सोचते बोलता है हमारा पिछले दिन का जो रेंट है उसे भी भरना है, तो चलो मेरे पास कुछ गोल्ड है उसको सेल करके आते हैं। एंड इसी साथ साथ वो सोच रहा होता है गोल्ड सेल करने जाने के, बट वहाँ पर वो देखता है उसका जो मशीन है वो वहाँ पर नहीं दिखता उसको। एंड वो सोच रहा था मैंने तो इसको रिट्रीव यानी कि उसको बेचा तो नहीं है, बट वो कहता है मैंने तो सुबह कल से मैंने यहाँ पर दरवाज़ा भी अपने घर का नहीं खोला, बट मैं इसको बेच कैसे सकता हूँ। और फिर वहाँ पर ये उधर इधर देखने लगता है एंड इसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, बट उसका फ़ोन उसके सामने आ जाता है एंड फ़ोन पे एक मैसेज आता है। एंड जब वो उस मैसेज को ओपन करता हो तो उसे दिखाया जाता है वर्चुअल रियलिटी गेम दी लॉर्ड जल्द ही रिलीज़ होने वाला होता है।
और हाँ, तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर इसका पार्ट दूसरा चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।